खूब सारा प्यार भगवान जी के सारे सारे बच्चों को। भगवान जी का मैं कौन होती हूँ? वानिया उनकी मुख हिस्से करवा रहे हैं तो ठीक है। खूब सारे आशीर्वाद भगवान जी के, जो इस समय बहुत बहुत चाहिए और रोज के रोज चाहिए। सुबह से दिए हुए रात तक रहे, रोज ही मांगेंगे रोज रहेंगे। उनके तो होते ही हैं, सिर्फ हमको बोलना होता है। वो खाली हमें याद करना होता है कि हमारे भगवान जी हैं। ये वाणी है 15/3/92। हमको चाहिए सोना और हम जाते हैं सब्जी वाले की दुकान पर, तो सब्जी वाला सोना देगा क्या? सोना सब्जी वाला सोना देगा क्या? तो तुमको चाहिए क्या? तो तुमको खुद भी पता नहीं है कि मेरे को कौन सी शांति चाहिए, कौन सा आनंद चाहिए। सब इधर उधर भटक कर निराश होकर चले जाते हैं कि सच मिलता ही नहीं है। सच के लायक को सच ढूंढता है। जो सोना मिट्टी पत्थर ढूंढता है उसको सच कैसे मिलेगा? है ना? रांका बांका की कहानी भी पता होगी आप सबको। सोना मिट्टी एक करा था। मालिक तो परमात्मा है। हमारा स्वर निकलता है कि हम कुछ हैं। हमारी क्या पोजेशन हुई? मनुष्य जन्म इतना उत्तम, उसको हम धूल में मिला देते हैं। उत्तम का कदर नहीं करते हैं तो बाकी किस चीज का कदर करेंगे? क्या वानियां है भगवान जी की। मनुष्य जन्म का कदर नहीं करते हैं तो कौन सी चीज का कदर करेंगे? यही है मनुष्य जन्म। बार 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 नहीं मिलता है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किसी और तेरी मंजिल किसी और जा रहा है। मनुष्य जन्म में जो करतूत है वो पशु के है। जो जानवर करता है वो मनुष्य करता है। मनुष्य जो अच्छाई भी करता है फिर ईगो करता है और माया में गिरता है। दूसरा वापसी मांगता है कि मेरे को क्या मिलना चाहिए। डबल अहंकार में गिरते हैं। जितने भी जीव प्राणी हैं वो अहंकार के सिवा चल नहीं सकते हैं। हम मेहनत तो करते नहीं है किसी चीज की और रिजल्ट कैसे चाहते हैं? मैंने एक ही बार सुना था दादा भगवान का, तू एक आत्मा है। मैं घर में प्रैक्टिस करती थी, बच्चों को देखती, घर वालों को देखती, अकेले बैठ के। मैं आत्मा कैसे हूँ? ये लोग कौन है? कल को मैं इधर नहीं हूं तो ये मजे से जिएंगे सारे। अभ्यास ही तो करना है ना हमने। हर चीज को जैसे कीड़ा खाता है वैसे मनुष्य जन्म में जो कारीगरी है उसमें अहंकार रूपी कीड़ा खाता है। आई नो सब में पड़ी है, आई नो के सिवाय कोई बात ही नहीं है। एक छोटा सा दृष्टांत सुनाती हूँ इसके साथ भगवान जी के। मैंने जो वानियां समझी उसके मुताबिक ही समझाती हूँ, जो मैंने पाया ज्ञान भगवान जी का, तो उसके मुताबिक। नहीं तो मैं सीधी वाणी सुना सकती हूँ जब अपना मैंने कुछ नहीं लिया हो, समझा ही नहीं हो। एक बहुत बड़े संत थे वो तो, जो लोग उनके शिष्य आते ना, जो उन्होंने बोला वही सुना देते थे। वो फेंक देते थे, उनके पेपर फाड़ देते थे। बहुत बड़ा चाइनीज फिलोसफर थे वो, लाओ त्से। भगवान जी की वाणी में भी लाओ त्से का नाम आया हुआ है। तो एक दिन तो दूसरे इंसान ने 10 बारी फेंके होंगे। उसने बोला, क्या हमें पागल समझा है? हम रोज लिखते हैं। बोलते, पागलो तुम लोग वही लिखते हो जो मैंने बताया। तुमने अनुभव का, उज्जवलता की वाणी, अनुभव का ज्ञान किधर है? नाभि तक कहाँ से आया कि तेरा कुछ अनुभव निकले? समझते हो? तो मैंने जो जिस तरह से समझा फिर इस तरह से आपको बताती हूँ। नहीं तो पूरी वाणी पढ़ के सुना सकती हूँ रोज के रोज। इस पे है मेहनत कितनी है, देखो सुनना ध्यान से। एक बहुत ही प्यारी, अगर निराश हो जाओ, कुछ हो जाओ, समझ आएगा कि हम कहाँ गलत हैं, कहाँ प्रॉब्लम आती है हमें। एक बहुत ही गरीब लड़का था। गांव में कंपटीशन होते थे। उन कंपटीशन में जो हिस्से लेते उनको इनाम दिए जाते थे।
और ये इतना गरीब कि इसके पास खाने को भी नहीं, सिर्फ 2 रोटी कमाता, मजदूरी करता माता माँ बाप को खिलाने के लिए। लेकिन 5 साल बाद कंपटीशन होता था, अभी 5 साल कंप्लीट हो चुके थे, पास में आने वाले थे। थोड़ा ध्यान से सुनना, हमारे लिए है। अगर ये तो संसार की बात है, हमारी आत्मा की बात है। हम अध्यात्म के उस पे आए हैं, गुरुओं के पास। हमारी मेहनत से क्या हम सफल नहीं हो सकते? मुक्ति से, मोह से, सारी चीजों से। उसकी कमिटमेंट देखो, हमारी कमिटमेंट गुरु के पास क्या है, और इस मजदूर की देखो। इसने करना था कंपटीशन में, सोचा पैसा कमाने के लिए, करने के लिए। तो उसका एक बुजुर्ग दोस्त था, वो दूर वहीं कुटिया में रहता था, पहाड़ी पर। वो उसके पास गया, बोलता मुझे ऐसे ऐसे करना है, तो मैं क्या करूं? मेरे पास ना जोश है ना कुछ है। उसने बोला ठीक है। एक एक पेज लिया, 4 पुर्ची बनाई। 4 कंपटीशन होने थे ना, 4 दिन का था। उसने 4 पुर्ची बना के उसे बोला तू जा और देख, ये पढ़ना, जब भी पहला आएगा इस पुर्ची को खोलना, पर्ची को, और पढ़ करना और करना। और उसने बोला तू चिंता मत कर, मैं तेरी मदद करूंगा। वो कागज लेके आ गया, 4 पर्चे थे। और पहले बारी ही जब शुरू होना था कंपटीशन, वो था पहली पहाड़ी पर सामान लेके, भारी सामान लेके चढ़ना है। ये पहला था। उसमें लिखा था कि इंसान अपने जीवन में मेहनत कर सके, करे, दिमाग जवाब दे दे, चारों तरफ से प्रॉब्लम्स आ जाए, कुछ भी हो, प्रसन्नता से करता रहे और परिणाम भगवान के हाथ में सौंप दे। चाहे तुम बेहोश हो गए हो, लेकिन अपने काम की कमिटमेंट को समझना। ये उसने खोला, उसका दिमाग खुल गया। उसने ठान लिया कि कितनी भी थकान हो जाएगी, सब हो जाएगा, मैं हार नहीं मानेगा। और वो सिलेक्ट हो गया। ऑलरेडी मजदूर था, भारी सामान उठाने वाला। वहां बड़े बड़े जोधा आए, बड़े अमीर घरों के, खाए पिए सारे आए हुए थे। कितना प्यारा है ये, हमारी जिंदगी के लिए भी है। दूसरी था कि नदी के वेग से उल्टा चलना है, नदी में। फिर उसने पर्ची निकाली, उसमें यही लिखा था, हारना नहीं है, जानलेवा कुछ भी हो, जानलेवा टास्क हो तो भी करना है, परिणाम भगवान पे छोड़ना है। इंसान के हाथ में सिर्फ कर्म है। वही रिपीट करी लाइन, सुना, चला गया, मुस्कुरा दिया और नदी में कूद गया। किसी को नहीं देखा कोई कहाँ गया है, क्या है, तैरता रहा और अपनी मंजिल पा गया। कमिटमेंट। तीसरी बार था, सबको बड़े बड़े खड्डे खोदने हैं, बहुत बड़े बड़े। फिर पर्ची खोली, फिर उसमें वही लिखा हुआ था, और उसने खुदाई शुरू कर दी। वो आगे एक्सपर्ट था इसमें, मजदूरी में, इसमें खाने को कुछ भी नहीं है तो भी आदत थी उसको, और उसकी प्रैक्टिस भी थी। इसमें भी वो क्या हुआ, सिलेक्ट हो गया। अभी आया फोर्थ टाइम, चौथी बारी आई, लास्ट वन। 4 पर्ची दी थी उसने, 4 कंपटीशन थे। अब तो सारे आधे लोग तो निकल ही चुके थे, जड़े अच्छे बड़े नौजवान, इतने मसल बनाए हुए, सब करे हुए। अभी ये 4 थे, इसमें थी कुश्ती। जो इस बेचारा मजदूर था, लेकिन कुश्ती में कहीं खाया पिया नहीं, कुछ नहीं, उसको कुछ नहीं आता था इसमें। अभी 4 लोग बचे थे। फिर भी अभी जब उसने पर्ची खोली, वो वैसी नहीं थी। उसमें लिखा था, तेरी हार निश्चित है, तेरी हार निश्चित है, इसमें तू नहीं जीत सकेगा। सिर्फ कर्म करना तेरा था, लेकिन इसमें तेरी तेरी जीत नहीं होगी। वो हंसा, आसमान की तरफ देखा, हार की परवाह नहीं की, बोला मैं आखिरी पल तक लड़ूंगा, हार जीत का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता है, मैं मेहनत करूंगा। एक नेगेटिव मैसेज ने उसको और ताकत दे दी, दर्द सहने की, मोटिवेट हो गया उससे। हमें रोज 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 सत्संगों में जाके क्या क्या नहीं दिया, इधर रहने का दिया हमें सब कुछ। जीना कैसे है, कर्म प्राणी के हैं ये लोग, इनके साथ हमने कर्म काटने हैं, कर्जदार हैं, हमने कर्म बनाने नहीं आए हैं। बुरा जो देखन मैं चली, मेरे जैसा बुरा कोई नहीं, कब तक क्या नहीं दिया हमारे भगवान जी ने हमको। बताओ कहाँ गलत है? सिर्फ हमारे पीछे रैकेट की तरह आग नहीं है कि ये अंतिम जन्म करना है गुरुओं के होते होते।
उस लड़के के अंदर एक ही था कि मैंने हार नहीं माननी है। उस नेगेटिव मैसेज ने उसको और ऊपर चढ़ा दिया कि मैं ये भी कर सकता हूँ। आप मानोगे नहीं, माँ-बाप हैरान है उसके, गाँव वाले हैरान है कि ये क्या है? कैसे हो रहा है ये सब? फिर जीत गया, उसको खूब सारा पैसा मिला, उसने बहुत सारे खेत खरीदे और फिर अपना जीवन अच्छी तरह से लग गया बनाने में। क्या था इससे इससे हम क्या सीखते हैं? एक कमिटमेंट थी और किसी के कहने में था। हम गुरु तो बनाते हैं, कहना नहीं मानते। गुरुओं को मानते हैं, गुरु की नहीं मानते। माँ-बाप को मानते हैं, उनकी नहीं मानते हैं। गलती इधर होती है, उसको इस समय बुराई की ज़रूरत थी। जैसे कोई दाल गलत खराब बन जाए, हम अच्छा तड़का लगा के, छौंक लगा के उसको अच्छा किया जा सकता है। ऐसे ही ये लास्ट जो कॉम्पिटिशन था, उसने उस बुराई को भी अच्छाई में कैसे कर दिया। एक बार कमिटमेंट थी कि मैं दर्द सहूँगा और हम छोटी-छोटी बातों में भगवान ऐसे हो गया, जेठानी ये करगी, देवरानी ये करगी, ऐसे अरे उठो, शरीर पहले बनाओ। भगवान जी ने बोला अपने को फिट रखो, शूज़ सुबह पहनो, रात को खोलो, अपने को ऐसा फिट रखो। बाकी लोग क्या करते हैं जो फिटनेस में हैं? हम लोगों की बातें तो करते हैं, लोग देखो मेहनत कितनी करती हैं, 4 बजे वो जिम में बैठी होंगी, चाहे हीरोइनें हैं, कोई है, मेहनत तो कर रहे हैं ना पैसा कमाने के लिए। हमारे कमर दर्द, घुटना दर्द, इतना बूढ़े हो गए उम्र से पहले, फिर गुरुमुख कति ना बूढ़ा होए। है ना, कितना प्यारा दृष्टांत है। आई होप प्यारा लगे आप इसमें से। हम भी, हम आप क्या, मैं हम सारे उठ जाएं और अपनी कमिटमेंट है कि ये अंतिम जन्म है। दादा के ज्ञान में इतनी शक्ति है, हमारे हमें शक्ति मिलती है। और क्या चाहिए, हमारे पास दो दो सत्पुरुष हैं इतने महान। हरिओम हरिओम, खूब सारे आशीर्वाद। गॉड ब्लेस।